मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं अक्सर इससे हमें कुछ ऐसे तथ्य याद करने की शक्ति हासिल हो जाती है जिनका ना तो हम तालमेल बिठा पाते हैं और ना ही अर्थ समझ पाते हैं। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर हम उनका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। इसके अलावा हमें और कुछ हासिल नहीं होता। तमिल में एक कहावत है कि कुत्ते के होने पर भागने के लिए पत्थर नहीं होता और जब पत्थर होता है तो कुत्ता नहीं होता। हमसे ज़्यादातर लोगों को ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। भूखे के पास खाने के लिए भोजन नहीं होता और जिनके पास भोजन की कोई कमी नहीं होती वे बीमारी के कारण कुछ खा नहीं पाते हैं। जो काम करना चाहते हैं उन्हें काम नहीं मिलता और जहाँ बहुत काम होता है वहाँ काम करने वाले नहीं मिलते। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि दिल में प्यार का सैलाब तो उमड़ रहा होता है लेकिन पास कोई नहीं होता जिसे हम प्यार कर सकें। ऐसे बचकाने उदाहरण देकर मैं ये समझाना चाहता हूँ कि प्रकृति में सही वक्त और सही जगह पर किन्हीं दो चीज़ों का एक साथ मिलना बहुत मुश्किल होता है। उदाहरण के तौर पर किसी बीज का ऐसी जगह पर गिरना जहां उसके अंकुरित होने की अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हों, एक तरह से प्रकृति का चमत्कार ही है। प्रकृति को पहले से इन सारी परेशानियों का अंदाज़ा होता है, इसीलिए वह लाखों बीज पैदा करती हैं। अगर ऐसा न होता तो जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका होता। ज़रा सोचिए, अगर पेड़ में केवल एक ही बीज पैदा होता तो नष्ट हो जाता या किसी के द्वारा खा लिया जाता तो उस पेड़ की सारी प्रजातियां कब की नष्ट हो चुकी होती। ईसाई धर्म में बीज बोने वाले की एक लोक कथा प्रचलित है कि कैसे बीज बोने वाला जा जाकर अपने बीज बोता है। जब वह बीज बोने निकला तो उनमें से कुछ चट्टानों पर गिर पड़े जिन्हें चिड़ियों ने खा लिया। कुछ कटीली झाड़ियों के बीच गिरे और नष्ट हो गए। झाड़ झकाड़ के कारण उग नहीं पाए। उनमें से बहुत थोड़े बीज उपजाऊ ज़मीन पर गिरे जो अंकुरित हो सके। बीज बोने वाले का काम तो लगता है उसके बाद ख़त्म हो गया, लेकिन खेती करने वाले जानते होंगे कि इतना ही काफ़ी नहीं होता। बीज के अंकुरित हो जाने के बाद भी जब तक वह पेड़ नहीं बन जाता बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जीवन को अपने अस्तित्व के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। सबसे पहले तो उसे अस्तित्व में आने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब मैंने उन बीजों के बारे में पढ़ा जिन्हें 5000 साल पहले मरने वाले मिस्र के सम्राटों की कब्र पर रखा गया था कि उन्हें लाकर बोने पर वे अंकुरित हो गए, तब मैं ये समझ पाया कि जीवन को कायम रखने का, अपना अस्तित्व कायम रखने का ये संघर्ष कितना प्रबल होता है। इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। एक तो ये कि जीवन इतना नाजुक होता है कि अनजाने में बिना सोचे समझे ही जल्दबाजी में नष्ट किया जा सकता है, और साथ ही उसमें अस्तित्व की आंतरिक समृद्धि इतनी प्रबल होती है जो अनंत काल तक विद्यमान रह सकती है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस जीवन को किस ढंग से काम करने देते हैं। मालिक हमारे लिए यही काम करते हैं। लोग कहते हैं कि वे उदार थे, स्नेही थे, दयालु थे। निश्चित रूप से उनमें ये सारी बातें थीं, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस बात पर गंभीरता से गौर करने पर हम पाते हैं कि उनकी दया या उदारता उस बीज बोने वाले जैसी है जो थैले भर बीज लेकर निकल पड़ता है और बिना इस बात की चिंता किए कि बीज कहाँ गिर रहे हैं बोता चला जाता है। लेकिन मालिक और उस साधारण बीज बोने वाले में सबसे बड़ा अंतर ये है कि उनका झोला बेशुमार बीजों से भरा है जो कभी खाली नहीं हो सकता। इसलिए बिना कोई पूछताछ किए, बिना किसी भेदभाव के, यहाँ तक कि बिना इस ख्याल के
कि हम उनकी कृपा के लायक हैं या नहीं। वे हम सबको अपना सके हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है मानवीय स्तर पर तो वे अपने प्रेम और दया के वशीभूत होकर ऐसा करते थे, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि केवल यही कारण था। उन्हें अगली पीढ़ी तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। खुद अपने जैसा चाहे एक ही क्यों न हो, उन्हें तैयार करना था। जैसी कि कहावत है, उन्हें अपनी जान पर खेलकर भी ये काम पूरा करना था, चाहे इसके लिए उन्हें लाखों बीज सदियों साल तक लगातार क्यों न बोने पड़े। इसीलिए निजी तौर पर मेरा मानना है कि उनका सारा प्रेम, सारी उदारता अपनी खुद की खासियत की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक संघर्ष था। और उनकी खुद की शख्सियत क्या थी? वह एक गुरु की शख्सियत थी जो इतनी निरंतरता बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार था। उन्हें इस बात का ख्याल रखना था कि गुरु की परंपरा निरंतर अविच्छिन्न बनी रहे। ये मेरा निष्कर्ष है। मैं गलत हूँ या सही, मैं नहीं जानता। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी कामना थी कि उनके जैसा कम से कम एक जरूर हो। वास्तव में उनकी उदारशीलता का मतलब क्या था? उसका मतलब था कि केवल एक की ज़रूरत होने पर भी वे लाखों को अपनाने के लिए और अगर संभव हो सकता तो हर को अपने जैसा बनाने की कोशिश करने के लिए तैयार थे। अब प्रकृति में तो ऐसा संभव है, क्योंकि बीज के अंकुरित होने पर उसका अपने मूल वृक्ष जैसा होना निश्चित होता है। इसमें किसी तरह के शक की गुंजाइश नहीं होती। हर वनस्पति शास्त्री और जीव शास्त्री ये बात जानता है। खैर, ईश्वर की कृपा है कि इंसान की औलाद शक्ल सूरत में ही सही इंसान जैसी होती है, लेकिन मानव रूप में जन्म लेने के बाद मानवीय गुणों से पूर्ण एक इंसान के रूप में विकास करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि प्रकृति ने इंसान को इच्छा शक्ति और बुद्धि का वरदान देकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इससे अनजाने में या गलती से उसे अपनी इच्छा अनुसार काम करने या विकास करने की आज़ादी मिल गई है। ये तो जानी मानी बात है कि हम खुद अपने आप से, अपने विचारों और अपनी गतिविधियों से हर तरह की मनमानी करने के बाद ही आज़ादी का सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख पाते हैं। मालिक की यह भी एक सीख थी कि आज़ादी उपभोग करने या आनंद लूटने के नहीं होती, बल्कि इस्तेमाल करने के लिए होती है। मेरे ख्याल से आज़ादी को मज़े लूटने का साधन मान लेना इंसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज़ादी का यह मूर्खतापूर्ण विचार न जाने इंसान के मन में कैसे उठा, क्योंकि यह बेहद विनाशकारी है। आज समाज में चारों तरफ पियक्कड़ अफीमची बलात्कारियों के नज़र आने का कारण आज़ादी का गलत इस्तेमाल ही है, जो उन्हें आज़ादी के नाम पर ऐसे गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। और आज़ादी के ऐसे दुरुपयोग के परिणाम क्या होते हैं? आज़ादी गंवा बैठना, क्योंकि अस्पताल पहुंच जाना एक तरह से आज़ादी खो देना ही है। हो सकता है हम जेल की सलाखों के पीछे ना हों, हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि पागल विकारग्रस्त हो लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएं और सोचें कि वे जेल में नहीं हैं। अपनी अंतरात्मा की कैद सबसे बुरी और पीड़ादायक होती है। जब इंसान को अंतर अवलोकन के लिए मजबूरन अपने अंदर जाना पड़ता है तो वह वहाँ से बाहर नहीं आ पाता। उसमें स्वतंत्रता और उन्माद जैसी अवस्था पैदा हो जाती है। वह अपने अंतर में जहाँ पहुँच जाता है, उस आंतरिक वास्तविकता से जागकर उसे बाहर नहीं लाया जा सकता। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।